दोबारा से नर, पहले तो मादा बनाई थी, अब क्या बनाएंगे, नर बनाएंगे जनकीय प्रकार वाले। ठीक है, जनकीय प्रकार वाले बनाने के लिए वापस वही कर दो, दोनों को लिख दो पहले तो। किसको लिख दो, दोनों को लिख दो। एक क्या लिखा y और एक क्या लिखा w, लिख दिया y और w। एक क्या लिखेंगे, एक क्या लिखेंगे y प्लस और w प्लस, लिख दिया। इधर ध्यान दो, से भी ध्यान दो। यहां से पहले तो हमने इससे क्रॉस कराया तो मादा बना दी 2, है ना। अब इससे क्रॉस कराएंगे नर बनाएंगे 2। ठीक है, ये नर बना दो। तो नर बनाते ही हमारे पास के नाम लिखो, क्या क्या नाम आए बताओ। इसका क्या है ऊपर वाले का, बोलो, हाँ बोलो। पीला शरीर, श्वेत आंखें, पीला शरीर श्वेत आंखें। ठीक है, इसका क्या होगा, भूरा शरीर लाल आंखें। तो बताओ ये भी जन क्या आया। अभी एक बार और रिपीट कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। लंबी चौड़ी कहानी इसकी, है ना, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इधर आज जन के प्रकार, ये तो बन गया हमारे पास कौन से, जन के। बताओ ये पीला शरीर श्वेत आंखें, इसमें ढूंढो कहाँ है। पीला शरीर श्वेत आंखें, पीला शरीर श्वेत आंखें यहाँ पर है नर में, ठीक है ना। और भूरा शरीर लाल आंखें भी थी, जाने कहाँ आई थी, ये इधर आ गई, है ना। तो बताओ नर की दोनों, जन के प्रकार है दोनों। देखो भूरा शरीर लाल आंखें आया इधर जन के प्रकार में 98% में। तो भूरा शरीर लाल आंखें किस में थी, जनक में थी। और पीला शरीर श्वेत आंखें किस में थी, जनक में थी। देखो ये इस तरह से पीला शरीर श्वेत आंखें जनक में। तो जनक में जो आ रहा है उसको अपन देख के लिखते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से। तो ये एक तो आ गया हमारे पास कौन सा प्रकार, ये जनकीय प्रकार और अजनकीय प्रकार। अब देखते हैं अजनकीय प्रकार में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। तो पहले बनाओ मादा, क्या बनाओ पहले, मादा। तो पहले इसका क्रॉस किससे करा दो, मादा से करा दो। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो इधर अब इस वाले से दोनों का कराते हैं। तो मादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये इन दोनों को लिख दो आप चाहो तो, या नीचे वालों को पहले लिख दो y और w, ये वाला, और एक क्रोमोसोम y और w लिख दिया। ठीक है, अब कौन सा बनेगा, नए संयोग बनेगा। अगर किसी को नहीं आता है इस तरह से करना तो एक को प्लस एक को ऐसे छोड़ना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे YW था तो आप तो लिख दो पहले। तो किसी को याद नहीं तो इसे लिख दो YW लिख दो, इधर भी क्या लिख दो YW लिख दो। बस आपको ध्यान रखना है किधर, पहले वाले को छोड़ के, जैसे मान लीजिए इस तरह से आप लिख रहे हो, है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर वाले पे लिखना है ना। तो ऊपर वाले पे क्या लिख दोगे, जैसे कि अपन ने कर रखा है y और w प्लस, और नीचे वाले को क्या कर रखा है y प्लस w प्लस। ठीक है, एक को प्लस एक को माइनस करना है, एक को सेम रख दो ना, सेम ही है। ठीक है, ये अब नया संयोग बना। तो बोलो इसको, इसका नाम क्या होगा, नए संयोग का नाम बताओ। अजन के प्रकार में नाम बोलो, इसका क्या नाम होगा, हाँ बोलो ना नाम, नाम बोलो आप तो वहां से देख देख के। पीला शरीर लाल आंखें, हाँ सही है, पीला शरीर लाल आंखें सही है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, पीला शरीर और लाल आंखें, W प्लस का आंखें है ना, लाल आंखें। मैं भी देख लूँ, नहीं तो तुम एक तो गलती बोल दो। इसका क्या होगा, हाँ भूरा शरीर, और क्या होगा, हाँ श्वेत आंखें, श्वेत आंखें। अब आप मुझे बताओ क्या क्या बदला, शरीर तो वही रहा ना, अभी भी आंखें बदल गई। इसमें क्या हुआ, इसमें शरीर बदल गया, आंखें थोड़ा सा चेंज आया। क्या आया, थोड़ा सा चेंज। तो 1.3% क्या है भाई अपने पास, ये इधर भी कर दो, इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इधर तो आपको सिर्फ ये लिखना है कॉम्बिनेशन। देखो इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे बोलो, इसमें क्या लिखोगे, ये वाला यहाँ से नकल कर दो, उधर लिखा जो y और w प्लस। ठीक है, इधर क्या लिखोगे y प्लस और w प्लस, फिर वही नाम बोलना है। बताओ क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ये लिख दो ना इधर से, पीला शरीर लाल आंखें, है ना। पीला शरीर लाल आंखें, पीला शरीर लाल आंखें। ठीक है, हो गया। इधर इधर इसका क्या नाम है, भूरा शरीर, हाँ श्वेत आंखें। ये तो एक जैसा है क्या अपने पास, रुको रुको, अरे अब सही, आप बोलो भूरा शरीर श्वेत आंखें।
ठीक है, अब एक बार और दोबारा से करते हैं इसको, है ना, ध्यान से देख लो दोबारा से सभी। हमारे पास इस प्रकार के 2 प्रकार के संयोग बनेंगे, है ना। बुक में क्या कर रखा है, ये नर मादा से एक साथ बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलग अलग बना लिया ताकि समझ में आए आप लोगों को, है ना। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो किसका है, जनक का, और ये वाला पार्ट जनकीय प्रकार का ही है। तो जनक के जैसा कितना % आएगा आप देखोगे ना, तो लगभग सारे जनक के जैसे नजर आ रहे हैं आप लोगों को। कुछ ही बदले, क्या बदला, पीला शरीर लाल आंखें, ये तो ये बदला कॉम्बिनेशन, ये वाला 1 और 2। तो मादा में भी थोड़ा सा चेंज आया। तो यहाँ से ये क्रोमोसोम का क्या है, ये है, किताब में दे रखा है लेकिन वो पूरा खोल के नहीं बता रखा उसको, है ना, उसमें डायरेक्ट कर रखा है, आप उसको देखते रहो बस, केवल चार्ट को देखा भी होगा आप लोगों ने जा करके, तो कभी किसी ने किताब खोली होगी तो, है ना। तो देखो A1 पीढ़ी का सब कुछ आ जाएगा। A1 पीढ़ी में पहली चीज कर किसके ले रहे, जीनों के मध्य दूरी कम है, किसके मध्य दूरी कम है, जीनों के मध्य दूरी कम है, तो संलग्नता अधिक आएगी, यानी जनकीय प्रकार ज्यादा आएंगे 98%। इधर भी जनकीय प्रकार कितने आएंगे, 98%, इधर भी 98% आएंगे इस तरीके से। और अजनकीय प्रकार कितने आएंगे, 1.3%। अगर आप चेक करके देखोगे तो पीला शरीर लाल आंखें, तो पीला शरीर था उधर जनक में, देखो जनक में पीला शरीर था और लाल आंखें हो गए, केवल आंखें ही बदली। अरे क्या बदली, आंखें ही बदली इसमें, तो थोड़ा सा चेंज आया। इसमें भी देखो आप लोग यहाँ पे भूरा शरीर श्वेत आंखें, तो भूरा शरीर जनक में है लेकिन आंखें कैसी हुई है, लाल थी, इधर क्या हो गई, श्वेत होगी। तो आंखें बदल रही है लगभग थोड़ा सा, देखो आप थोड़ा सा चेंज आ रहा है सब में, और शरीर भी बदल रहा है तो किसी में बदल रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 प्रकार के क्रॉस करवाए, है ना। F1 पीढ़ी को आसान तरीके से हमने प्राप्त कर लिया, F1 पीढ़ी यह है। F1 पीढ़ी प्राप्त होने के बाद F1 पीढ़ी का आपस में संकरण कराया, तो हमको जनक जैसी पीढ़ी कैसे मिले, 2 प्रकार के क्रॉस है, जनकीय और अजनकीय। तो जनकीय प्रकार में हम क्या करेंगे, ये देखिए आप क्रोमोसोम, सबसे पहले ये जनकीय प्रकार प्राप्त करो। तो जनकीय प्रकार प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे क्रोमोसोम लिख रहे हैं वैसे ही क्रॉस करा दो, है ना। तो जनकीय प्रकार प्राप्त करने के लिए पहले नर प्राप्त करेंगे फिर मादा प्राप्त करेंगे, या आप चाहो तो ऐसे प्राप्त कर लो। जनकीय प्रकार में आपने प्राप्त किया, देखो इधर पहले मादा को, तो पहले मादा कैसे बनेगी, मादा कैसे बनेगी बोलो, मादा को इस तरह से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो मादा बनाओ, तो मादा बनी हमारे पास कैसी, पीला शरीर श्वेत आंखें वाली। कैसे बनी, क्रोमोसोम लिख दो आप तो जैसे दे रखे हैं, इधर वाले दोनों को लिख दो, ये वाले और ये वाले यहाँ लिख दो, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ऊपर वाले ऊपर लिख दो, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, है ना। ये दोनों वाले इधर लिख दो, फिर क्रॉस कराओ इधर से क्रोमोसोम आएगा तो YW आएगा, इधर से आएगा तो YW आएगा। फिर आपको देख के उधर नाम लिखने हैं, क्या लिखने हैं, नाम, किनका नाम क्या है, ठीक है, नाम लिख दीजिए। ये क्या हुआ, जनकीय प्रकार हुआ। अब अजनकीय प्रकार भी, सॉरी जनकीय प्रकार नर भी बना लो आप तो साथ ही, पहले इसको बाद में करेंगे ना। तो पहले आप इधर वाले बना लो, लाइन से आप सब लाइन याद करें, रट लेना कैसे क्या बनाना है ना। तो आप जनकीय प्रकार बनाओगे तो आप किससे क्रॉस कराएंगे बेटा, आप किससे कराएंगे, अब नर वाले क्रोमोसोम से कराएंगे। नर बनाने के लिए नर से, मादा बनाने के लिए मादा से। तो नर बनाने के लिए कराओ तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों की नकल करनी है यहाँ पे वापस से। ये देखो एक ये और एक, देखो सेम हो रहा है, देखो YW और Y+W+ लिख दिया अपन ने ऐसा, एक नर वहाँ लिख दो। फिर आपको क्या करना है, नाम लिखना है, क्या करना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद हम क्या कराएंगे वापस, अब अजनकीय प्रकार बनाएंगे, रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए या तो आप ऐसे कर लो, है ना, या आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या करो, रट लो। सबसे बढ़िया बात तो, है ना, रटने से बढ़िया याद कर लो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये इस तरह से, मैं यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, अब देखो यहाँ पे YW, ये तो सेम है, ये थोड़ी बदलेगा भाई। अरे भाई नर में कोई चेंज आएगा क्या, नर में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये X का Y से क्या कॉम्बिनेशन, X और X तो बदल सकता है आपस में क्रॉसिंग ओवर के दौरान, है ना। जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन बदले, इससे ये क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इसके पास जीन होते ही नहीं है, ये तो केवल लिंग निर्धारण करता है। तो ये आप देखिए, सबसे पहले मादा बनाओ, आप क्या बनाओ, मादा। तो ये क्या है बोलो, ये कौन सी मादा है, वैसे आपको पता चल जाएगा, पीला शरीर और पीला शरीर लाल आंखें। इसमें इस वाले क्रोमोसोम को कैसे बोल सकते हो आप, पीला शरीर लाल आंखें। इसको क्या बोल सकते हो, भूरा शरीर श्वेत आंखें बोल सकते हो। तो आप इससे पहले इससे कराओ फिर इससे कराओ। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करो, पहले वाले को लिख लो जो सेम है ना, सेम वाले को नीचे लिख लो, ऐसे कैसे, सेम वाले को नीचे लिख लो और फिर ऊपर वाले को लिख दो, या कैसे भी लिख दो आप लोग। तो पहला क्रॉस कराया अपन ने किससे, YW से, Y और W+ का, तो क्या बना, Y और W+, और दूसरा क्रोमोसोम YW आया। तो नाम बोल दो, नाम प्रभावी की चलेगी भाई, किसकी चलेगी, प्रभावी की। तो YY अप्रभावी दोनों, तो YY में इसकी चली, पीला शरीर की चली,
पीला शरीर ही है, क्योंकि शरीर तो भूरा था लेकिन प्लस नहीं है, तो अपने क्या लिखेंगे, पीला। पीला शरीर। आंखें कैसी है, एक प्लस है तो प्लस वाले की चलेगी, प्लस वाला W प्लस है तो लाल आंखें लिख देंगे, तो पीला शरीर लाल आंखें। इधर क्या लिखेंगे, Y और W में से किसकी चलेगी भाई, प्लस वाले Y की चलेगी, प्लस वाला Y भूरा शरीर है तो भूरा शरीर श्वेत आंखें। क्लियर है। और इसी तरह से हम अजन के प्रकार बना लेंगे। अजन के प्रकार में क्या होगा, वापस वही कहानी, कोई दिक्कत है आ जाएगा ना, तो देखो आप फिर आप नकल कर दो, ऐसे क्रॉस करा के देख लो, आपको नहीं आई तो बस भूल जाओ ना किसको लिखूं पहले। तो आप तो अगर Y को प्लस लिखो तो W को मत लिखना, ठीक है, कैसे भी कर देना। नाम आपको लिखता है देख के लिखना है, फिर रटने का काम नहीं इसमें नाम लिखने में, नाम तो आपको देख के लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रट लोगे कि रट सकते हो सारे नाम, नहीं रटाई में आएंगे। एक और चीज़ है कि जो ये है ना, ये भूरा शरीर लाल आंखें, इसको एक और नाम बोलते हैं वन्य प्रकार। एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, वन्य प्रकार। तो जीनों के मध्य क्या है, दूरी कम है तो संलग्नता अधिक है, तो 98% और 1.3% कैसे आएंगे, अजनिकीय प्रकार आएंगे। रिकॉम्बिनेशन कम है और क्या नाम से पुनर्योजन ज़्यादा है। ठीक है, आगे समझो सबको, क्लियर है ना। पहला वाला क्रॉस, अभी क्रॉस ए हुआ है, अभी क्रॉस बी बाकी है। अभी क्रॉस क्या हुआ है, ए हुआ है, अब क्रॉस क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्रॉस बी भी करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक क्रॉस से दूसरा जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से वो सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं थोड़ी देर क्लोज। देखो अब दूसरा क्रॉस है अपने सामने, क्या है वो देखो, दूसरा क्रॉस है आंखों का रंग और किसमें, पंखों का आकार। तो ये इनमें क्या है, थोड़ी दूरी अधिक है ना, दूरी अधिक है तो इसको दूरी अधिक से दर्शाएंगे अपन, है ना। तो ये हमारे पास मादा है, हमने संकलन किसमें कराया, लाल आंखों वाले यानी कि श्वेत आंखों वाली मादा और लघुतर पंख। ठीक है, देख लेना इसको एक बार, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, श्वेत आंखें लघुतर पंख। तो मादा हमारे पास कैसी है, कैसी बोलो, श्वेत आंखें लघुतर पंख। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, लाल आंखें, लाल आंखें व या लाल आंखें सामान्य पंख। ये है भाई हमारे पास पहली वाली कंडीशन। हम ये देखेंगे कि लाल आंखें श्वेत आंखों पर प्रभावी है और सामान्य पंख लघुतर पंख पे प्रभावी है। लघुतर मतलब छोटे पंख, लघुतर मतलब कैसे, छोटे पंख। तो लिख देते हैं क्या क्या है हमारे पास, है ना। तो ये मादा है श्वेत आंखें लघुतर पंख, है ना, श्वेत आंखें लघुतर पंख। तो श्वेत आंखें किससे लिखते हैं अपन, W से। किससे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन एक तो W और एक लिखेंगे M। ठीक है, ऐसे। इधर दूसरे वाले को क्या लिखेंगे भाई, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे अपन, वही सेम टू सेम, है ना, W और M, W और M। इधर क्या लिखेंगे, नर प्रभावी है ना भाई, तो प्रभावी को किस लिखेंगे, प्लस से, W प्लस और M प्लस से। ठीक है, ये हमारे पास संतति मिल गए हमको। अब इसमें क्रॉस कराओ आप, F1 पीढ़ी प्राप्त करो। तो F1 पीढ़ी में क्रॉस कराओ, वही सेम कहानी पहले वाली कि मादा में तो सेम है, अरे मादा में तो सेम क्रोमोसोम है तो एक से करवा लेते हैं। तो इधर वाला इधर से कराएंगे, एक नर से एक मादा से, तो एक इधर एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, है ना, एक ही प्रकार के। तो देखो आप इससे इसको कराओ, इससे कराओ, है ना, या इससे इसको करा दो, तो क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना W प्लस और M प्लस और W और M। इधर उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन, पहले कैसे लिखा, नीचे लिखा था क्या, है ना, कोई बात नहीं। इधर देखो अब हम लोग को क्या बनाना है यहाँ पे, तो ये W और M। तो हमारे पास परिणाम क्या प्राप्त हुआ, F1 में बोलो, F1 में क्या मिला हमको, F1 में हमको मिला क्या, कौन सी मादा, लाल आंखें और सामान्य पंख। तो लाल तो आंखें और पंख कैसे, लाल आंखें सामान्य पंख वाली मादा प्राप्त हुई। ठीक है, यही है लाल आंखें सामान्य पंख वाली मादा। और नर कैसा प्राप्त हुआ, हाँ, श्वेत आंखें, श्वेत आंखें, वो पंख कैसे, श्वेत आंखें लघुतर पंख, लघुतर पंख। अपनी एनसीईआरटी किताब में इसको मिनिएचर बोल रखा है भाई, क्या बोल रखा है, मिनिएचर, है ना। ये प्राप्त हो गए। अब कराओ इंटरक्रॉसिंग, क्या कराओ, इंटरक्रॉसिंग। और हमें प्राप्त करनी है कौन सी पीढ़ी, F2।
F2PD में दो प्रकार की संतति आएगी। एक संतति आएगी कौन सी, जनकीय प्रकार। कैसे आएगी, जनकीय प्रकार। एक वो कितने परसेंट आ रही इसमें, 62.8 ये था ना परसेंट। और इसमें कौन सी आ रही है भाई, अजनकीय प्रकार। ये कितने परसेंट आ रही है, 37 पॉइंट कितना है बोलो, 2। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अरे हाँ, ये अलग काम ये कर लेंगे। ठीक है, देखो एक बार इधर। अब आप देखोगे जीनों के मध्य दूरी बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगी, पुनर्योजन। संलग्नता घटेगी। कुछ नहीं करना, आपको लिखना है बस। यहाँ केवल यहाँ कोई दर्शाना नहीं है, क्योंकि अपने पास कोई रंगीन पेन नहीं है जो पेपर में डायग्राम बनाते रहेंगे। यहाँ पेंसिल से करना है सारा काम। पहले जन के प्रकार बना लो। पहले भी बताया मैंने आपको तरीका कैसे बनेंगे, बताओ। जन के प्रकार पहले मादा बना लो, फिर नर बना लो। ठीक है, तो पहले जन के प्रकार में इससे इसका क्रॉस कराओ, है ना। तो इससे ये हमारे पास क्या, मादा बनाने के लिए मादा से क्रॉस कराएंगे बेटा। अरे मादा के लिए किससे क्रॉस कराएंगे, मादा से कराएंगे, यानी कि इधर इस वाले से, है ना। तो इस वाले से क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, आप, मैं बता रहा हूँ फिर से, जो इधर दे रखा है उसको यहाँ लिख लो एक एक को। इधर क्या क्या दे रखा है बोलो, इधर दे रखा है W+ और M+, है ना। और इधर क्या दे रखा है बोलो, W और M लिख रखा है। फिर इधर वाला लिख दो सीधा। इधर वाला क्या लिखा, इधर वाला आपने लिखा W और क्या लिखा M, क्या लिखा W और M। बस आपको नाम लिखना है, कुछ नहीं करना। नाम लिख दो। इसका क्या नाम होगा बोलो, इसका क्या नाम होगा, देख के बोल दो। W+ M+ वाले का नाम ये रहा, लाल आंखें सामान्य पंख। तो मादा कैसी प्राप्त हुई बेटा बोलो, लाल आंखें व सामान्य पंख। तो मादा प्राप्त होगी लाल आंखें सामान्य पंख वाली। तो जनकीय भी तो जनकीय प्रकार में जनक जैसा आएगा, है ना। इधर देखो, इसमें क्या आएगा बोलो, इसमें वो आ गया श्वेत आंखें लघुतर पंख। अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, श्वेत आंखें व लघुतर पंख। ये कौन सा प्रकार आया बेटा हमारे सामने, जनकीय प्रकार। 62 पॉइंट। अब हमने बनाई है मादा, अब हम कौन से बनाएंगे, जनकीय प्रकार के नर। पहले वो बनाते हैं ना, जनकीय प्रकार के नर बनाओ। अब क्रॉस किससे कराओगे, नर से कराओगे। किससे कराओगे, नर से। इस नर का क्रॉस इससे करा दो, इस नर का क्रॉस इससे करा दो। सिंपल सा, कुछ नहीं है। पहले दोनों लिख दो, पहले दोनों लिख दो। तो दोनों लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, मतलब बोलो, W+ और M+। इधर क्या आएगा, W और M। नर में कोई दिक्कत नहीं है, नर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नर में दिक्कत नहीं है तो लिख दो। नर में दिक्कत नहीं है तो लिखो क्या क्या है, इसका नाम क्या होगा बोलो, जो इधर लिखा वो लिख दो। याद करने का तरीका, लाल आंखें सामान्य पंख, श्वेत आंखें लघुतर पंख। ठीक है, देखो इधर का उधर कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट का काम है। लाल आंखें व सामान्य पंख, लाल आंखें सामान्य पंख, सामान्य पंख। बहुत हुआ पढ़ा रखा है इसका कि ये नहीं आता, ये नहीं आता सर, इसको समझाओ 2-3 बार। अब ये इधर क्या लिखेंगे, श्वेत आंखें व लघुतर पंख। कॉपी पेस्ट करने का काम है बस, लघुतर पंख। अब एग्जाम में आ भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया जनकीय प्रकार कंप्लीट। तो जनक जैसे देखो, लाल आंखें सामान्य पंख, लाल आंखें सामान्य पंख जनक है। श्वेत आंखें लघुतर पंख, श्वेत आंखें लघुतर पंख जनक है F1 में। उधर भी देख लीजिए, सेम वही कहानी है, यानी ये F1 के जनक है, F1 के या फिर किसके, जनक के जनक है ना, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन कराना है। फिर से वही पहले की तरीका अपनाता हूँ मैं, है ना, याद कराने का तरीका। तो याद कैसे करोगे, आप इन क्रोमोसोम को लिख दो, आड़ा लिखा है खड़ा लिख दो, ऐसे बना दो इसको। तो पहले ये रहा हमारे पास, ये इनको लिखो आप इस तरह से। एक कौन सा है बोलो, एक कौन सा है हमारे पास, W+ M+। तो हमारे पास क्रोमोसोम है 2 बेटा। देखो, एक क्रोमोसोम कौन सा है, W+ है और एक M+ है। जब ये बन रहे थे तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन हो गया W और M में। तो इसका क्या आएगा, W और इसका आएगा M। अब आप जब इनका वो कराओगे ना, पुनर्योजन,
पुनर्योजन कराओगे तो क्या होगा बेटा बताओ, ये जो भी आप ऐसे इधर से कर दो किधर से भी कर दो, तो इसका आप रिकॉम्बिनेशन कराओगे तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रोमोसोम के खंड बदल जाएंगे, है ना। तो क्रोमोसोम के खंड बदले तो हमारे पास क्या आया भाई, थोड़ा इसको ये कर देता हूँ मैं, है ना। जब हमारे पास क्या आ गया, अलग से क्रोमोसोम आ गए, तो ये क्या है हो रहा है भाई, ये हो रहा है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी कि इसको बोल सकते हो आप पुनर्योजन। क्या बोल सकते हो, पुनर्योजन। जब जीन पास पास थे तो साथ साथ चले गए, दूर दूर थे तो कहाँ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी स्वतंत्र अपने नियम का पालन होगा, है ना। अब आप देखिए पहले इस वाले इधर क्रॉस कराया था, हम इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सेम वही कहानी है, ये क्रोमोसोम है, ये पुनर्योजन हो रहा है, इसी से बना के लिखा है। तो हमारे पास एक तो बेटा कैसा आएगा, एक तो आएगा W+ और एक आएगा M, ठीक है। एक क्या आएगा बोलो, एक आएगा W और एक आएगा M+, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या, है ना। आ गया। अब क्रॉस कराते हैं वापस, ये नर से एम है, नर तो सेम रहेगा, नर में क्यों नहीं बदलाव आया, अरे नर के क्रोमोसोम अलग है ना, क्रोमोसोम अलग है। तो पहले बनाओ आप क्या, पहले क्या बनाओगे, पहले क्या बनाओगे, मादा। तो पहले आप पुनर्योजन प्रकार की मादा बनाओ। तो मादा बनाने के लिए मैंने बोला आपसे, चलो इसको लिख देता हूँ मैं, ये W और M है। मैंने बोला है कि आप जैसा दे रखा है वैसा लिख दो, पहले लिख दो ऊपर वाला क्रोमोसोम। तो ऊपर वाला क्रोमोसोम क्या है बेटा, W+ और M। नीचे वाला क्रोमोसोम क्या है बोलो, W और M+। कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, उधर से नर वाले क्रोमोसोम को उठाओ और यहाँ लिखो। तो ये आ गया हमारे पास W और M, है ना। और ये आ गया इधर W और M, ठीक है। नाम लिख दो, नाम लिखना है, इसका क्या नाम होगा बोलो, W+ का क्या नाम है, लाल आंखें है, क्या है, लाल आंखें है बेचारे की, लाल आंखें, बेचारा नहीं है, लाल आंखों वाला, लाल आंखें। और M छोटा है तो क्या लिखेंगे, लघुतर पंख, लघुतर पंख, ठीक है। इधर क्या लिखो, हाँ W आ रहा है इधर, तो W का क्या लिखेंगे, श्वेत आंखें, आंखें सफेद हो गई बेचारे की इसकी, श्वेत आंखें। और कौन से पंख, सामान्य पंख, सामान्य पंख। कुछ नहीं करना, अब बनाओ आप कौन से प्रकार, अजन के प्रकार, रिकॉम्बिनेंट नर से बनाओ। वापस वही कॉपी पेस्ट वाला मामला, क्या करेंगे बोलो, बंद तो नहीं हो रहे, देख लो मेरी मेहनत चल जाए, है ना। ये वापस किया तो लिख दो, जैसा इधर लिखा है वैसे लिख दो। इधर क्या लिखा बोलो, W+ और M लिख दो, थोड़ा 2 लिखते हैं M, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, ये देखो W+ और M, तो एक कम कर दो, इधर का तो रहने दो W, उधर का कर दो प्लस। बताओ रट भी सकते हैं इसको, तो अरे ऐसे क्रॉस नहीं कराओ तो रट भी सकते हैं, ये इस तरह से नहीं कराओ तो रट सकते हैं। नर के लिए कुछ दिक्कत है ही नहीं, नाम लिख दो बेचारे का, ये इधर रहा, जो मादा का नाम वही नर का नाम। इधर क्या लिखेंगे, लाल आंखें, लघुतर पंख, लिख दो सेम टू सेम, लाल आंखें व लघुतर पंख, लघुतर पंख। इधर श्वेत आंखें, श्वेत आंखें, सामान्य पंख। बताइए देखो इस तरह से ये आप इनको एक साथ भी बना सकते हो, कोई ये नहीं, नीचे इसको इधर भी बना सकते हो, है ना, चलेगा। पर ये करके देखने वाला मैटर नहीं आएगा फिर आपको समझ में ना, कैसे किया था। अब आप देखो संलग्नता कैसे, जीनों के मध्य दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। संलग्नता कब बढ़ेगी, जब जीनों के मध्य दूरी घटेगी, है ना। तो याद रखना इसको, इस कॉम्बिनेशन को भी याद रखना, किस तरह से याद करते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, गिन लो मादाओं में, सब में गिनो, पूरे में गिन लो बोले। मादा कितने प्रकार की, लाल आंखें सामान्य पंख वाली मादा आ गई, लाल आंखें सामान्य पंख वाली मादा ये रही यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे श्वेत आंखें लघुतर पंख, श्वेत आंखें लघुतर पंख वाला ये सॉरी ये मादा यहाँ पर है। और दोनों प्रकार के आ रहे हैं, मतलब जनक प्रकार आ रहे हैं। कैसा आ रहे हैं, जनक प्रकार आ भी रहे लेकिन फुल नहीं आ रहे। अब इसको आप कहोगे सर तो पहले के जैसा हो गया, पर आप किताब में देखोगे तो बेटा एक कलर से दिखा रखा है, इसमें किताब में कलर से दिखा रखा है, इनको कलर से, जीनों को कलर से बता रखा है कि किसके जीन कितने एक्सचेंज हुए, है ना। जैसे मान लीजिए ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक चेंज हुआ तो थोड़ा चेंज हुआ, ये यहाँ तक बदल गया तो ज़्यादा हुआ, तो दूसरे वाले में थोड़ा सा ज़्यादा बदल रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा, पहले वाले में थोड़ा सा कम। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बताओ, संलग्नता पुनर्योजन। संलग्नता पुनर्योजन का प्रयोग किसने समझाया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। किस पे प्रयोग किया था, ड्रोसोफिला पर।
ड्रोसोफिला में दो टाइप के प्रयोग किए, क्रॉस ए क्रॉस बी। क्रॉस ए उसने बताया जीनों के मध्य दूरी कम को लेकर के, तो वहां पे संलग्नता अधिक हो गई, पुनर्योजन कम हुआ। दूसरा वाला प्रयोग बताया क्रॉस बी। क्रॉस बी उसने दो लक्षण, एक लक्षण बदल दिया। मक्खी में देखो आप, आंखें और पंख और शरीर का रंग, ये अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के क्रोमोसोम में 4 प्रकार के क्रोमोसोम पे उसके जीन विद्यमान होते हैं। उसने भी देखा कि जैसे मान लो ये वाला है, ये एक जगह तो लिखा हुआ है, पहले था क्या था, पहले वाला क्या था, भूरा शरीर लाल आंखें, तो भूरा शरीर लाल आंखें यहाँ थी, भूरा शरीर यहाँ, लाल आंखें यहाँ, पास पास है ना। अब उसने देखा कि लाल आंखें तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, लाल आंखें इस जगह पे, और लघुतर पंख कहाँ पर, यहाँ यहाँ इतनी दूर नीचे, 2 पास थे 2 दूर थे, जो दूर दूर है। अब क्रॉसिंग कराऊंगा मैं, देखो लाओ एक पेन दे दे, क्रॉसिंग कराते हैं अपन। तो ये जो पास पास थे, जो क्रॉसिंग और होगा तो इसका खंड इस पे आएगा, तो बताओ भूरा शरीर लाल आंखें एक साथ आ जाएगी, समझ गए। और इसके साथ क्या बचा, भूरा शरीर तो आ गया लेकिन पंख नीचे रह गया। फिर इधर क्रॉस कराएंगे तो इसका वाला क्रोमोसोम इस पे, इसका वाला इस पे, यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से बस चेंज यही होता है, इतना सा ही, बीच का चेंज नहीं होगा, बीच का बड़ी मुश्किल से चेंज होता है। तो बोलो कोई आए, कोई दिक्कत है कि इसमें कर लोगे ना, तो इसको बिना देखे भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब कितना टाइम हुआ बताओ फटाफट से।